ब्रज 84 कोस में, चार धाम निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी, प्यारो बरसानो नंदगाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। नंदलाला बलराम जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत, किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हे भक्त वृंदों, आज का जो विषय है, आज का विषय बड़ा अद्भुत है और इस अद्भुत विषय को समझने के लिए हमें अपने मन में जो विकार हैं, इन विकारों का त्याग करना अनिवार्य है। अगर आपका मन, आपका हृदय शुद्ध है, सात्विक है, तो ही आप ठाकुर जी की इस दिव्य लीला को श्रवण कर पाएंगे और इस दिव्य लीला का आनंद ले पाएंगे। बात उस समय की है जब किशोरी राधा रानी कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासियों सहित सूर्य ग्रहण के उत्सव में पहुंची हैं। भगवान कृष्ण अपने पिता श्री वसुदेव जी के कहने पर सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर में स्नान करना और समस्त ब्रजवासियों को वहां बुलाया है यज्ञ करने के लिए। सब ब्रजवासी आए और सभी किंचित ठाकुर जी से मिले हैं। जब भगवान ब्रजमंडल को त्याग के मथुरा गए तो कह के गए थे कि आज मैं जाऊंगा, कल मामा कंस का वध करूंगा और परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज वर्षों बीत गए। वर्षों के बाद समस्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी से मिलने का परम सुख और परम आनंद प्राप्त हुआ है और वहां पर किशोरी राधा रानी से ठाकुर जी नहीं मिल पाए, उनकी भेंट नहीं हुई और आज बिना भेंट करे ही ठाकुर जी वापस द्वारिका पहुंचे हैं। और द्वारिका में भी जब समस्त अपने लीलाओं को संपादित कर दिया, समस्त यदुवंशी श्राप के कारण आपस में लड़ते लड़ते जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब ठाकुर जी अपनी लीला को पूर्ण करने वाले हैं। तो उस समय ये बड़ी अद्भुत और अलौकिक लीला है। उस समय ठाकुर जी महल में नहीं है, नारद जी देवलोक से आए हैं ये सूचना देने कि हे प्रभु, अब आपका भी निज धाम गौलोक धाम में पहुंचने का शुभ समय आ चुका है। नारद जी पहुंचे द्वारिकापुरी में सत्यभामा के पास और कहा कि कहाँ हैं ठाकुर कृष्ण। तो सत्यभामा जी कहती हैं कि ठाकुर जी हमारे पास रहें ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ, वो तो रुक्मणी जी के साथ हैं। रुक्मणी जी के महल में गए लेकिन वहां पर भी ठाकुर जी निदारत हैं, वहां मिले नहीं। 16,108 रानियां हैं, सभी के पास नारद जी जाते हैं लेकिन कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिलते। नारद जी हताश होकर वापस द्वारिका से बाहर निकले तो देखा कि समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्ण कुटी बनी है। उस कुटिया के नजदीक जब नारद जी पहुंचे तो वहां पर देखा उस कुटिया के अंदर ओम शब्द का उच्चारण होता है। उस उच्चारण को सुनकर के नारद जी उस कुटिया में घुसने लगे तो दूर से ही ठाकुर जी की दिव्य मनोहर छवि को देखा। ठाकुर जी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं और ये देख करके नारद जी को आज बड़ा अचंबा हुआ
अरे ब्रह्मा जी आइए, ब्रह्मा जी को बुलाया। अरे भोलेनाथ आप भी आइए, समस्त देवता आए हैं। और सब आज ठाकुर जी को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखते हैं। नारद जी थोड़ा ध्यान से जब ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा क्यों? बस यही भाव सोचकर समस्त देवताओं को अपने गंतव्य पर रोक दिया कि तुम यहीं रुको। और आप आगे बढ़े तो देखा कि ठाकुर जी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में रुदन करते हैं, रोते हैं और केवल एक ही शब्द का उच्चारण करते हैं कि राधे राधे राधे। इस भाव को जब नारद जी ने देखा तो अश्रुपात करने लगे और ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए कि हे गोविंद आप क्यों रोते हैं? हे नारद जी मैं रोता हूं केवल इस भाव में कि अब मेरी लीला पूर्ण करने का वक्त आ गया। अब तो बस किशोरी राधा रानी ही मुझे अपने निकुंज में बुलाने के लिए अपनी राह अगर प्रदान कर दें तो मुझे निज बैकुंठ में, निज गौलोक धाम में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। और ये अवसर किशोरी राधा रानी के सानिध्य से, उनके नाम से और उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए आज ठाकुर जी द्वारिका में समुद्र के किनारे कुटिया में बैठकर राधा रानी को पुकार करके राधे 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 कह के पुकारते हैं और रुदन करते हैं। अश्रुओं की धारा जब नेत्रों से निकल के और समुद्र में जा मिली तो समुद्र की जो लहरें हैं वो प्रक्षालन करने लगी, तीव्र और उग्र रूप धारण किया। तब ठाकुर जी को ऐसा आभास हुआ कि किशोरी राधा रानी ने मुझे अपनी आज्ञा प्रदान कर दी है। अपने आप ठाकुर जी आज हताश और अकेले बैठे हैं। अपने हाथों से ही आंसू पोंछते हैं और आंसू पोंछ करके वन में गए, पैर के ऊपर पैर रख करके रुदन करते हैं, नेत्र बंद करके राधा रानी को याद करते हैं। उसी समय एक बहेलिया आया और अपना तीर ठाकुर जी के चरणों में मारा तो ठाकुर जी इस धरा धाम को छोड़ करके अपने निज धाम गौलोक धाम पधार गए। कितना अद्भुत ये भाव है जब ठाकुर जी को रोना पड़ा। हे भक्त वृंदो, ये दिव्य लीलाओं को आप इसी प्रकार नित्य प्रति अवगाहन करें, श्रवण करें और ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का विरह और ठाकुर जी की दिव्य भक्ति को आप सब प्राप्त करें। आप सबके लिए सादर जय श्री